गुड मॉर्निंग। सबकी शिक्षा निःशुल्क चैनल में आप सबका स्वागत है। SIR अब 6 जनवरी को जारी होगी कच्ची प्रोविजनल मतदाता सूची। उत्तर प्रदेश में 6 फरवरी तक मतदाता दर्ज करा सकेंगे आपत्तियां और SIR का नोटिस जल्द जारी होना शुरू हो चुका है। 1.11 करोड़ मतदाताओं को नोटिस भेजने की तैयारी। 1,11,00,000 मतदाताओं को SIR की नोटिस भेजी जाएगी। ऐसा उत्तर प्रदेश में शुरुआत हो चुका है। BLO शुरुआत कर चुके हैं। स्नातक में दाखिले के लिए मई में होगी CUET UG के एग्जाम। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। अब नए वर्ष में आप सभी लोग देख सकते हैं तमाम एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षाएं शुरू हो चुकी। 17 मई को होगी JEE एडवांस की परीक्षा और यूपी बोर्ड भी एग्जाम करवाएगा, CBSE करवाएगा और इसी के साथ साथ COT का भी एग्जाम शुरू होगा। JEE एडवांस इस बार IIT रुड़की करा रहा है। इसके लिए 17 मई को होगी JEE एडवांस की परीक्षा। इसके लिए पूरा शेड्यूल जारी हो चुका है। IIT रुड़की इस बार कराएगा। कक्षा 4 की किताबों में जोड़ी जाएगी राम मंदिर और LLB डिग्री धारकों के लिए 100 पदों पर आवेदन का मौका देगा UPSC। और डेंटल सर्जन के लिए समेत 2158 भर्तियां आ गई हैं। यूपी के 73% स्कूलों में नहीं बने हैं पोषण पार्क। ये पोषण पार्क बाल वाटिका के लिए, छोटे बच्चों के लिए, प्री प्राइमरी के जो 3 साल से 6 साल तक के बच्चे होते हैं उनके लिए बनने के लिए कहा गया था, लेकिन अभी तक ये एजुकेशन की हमारी व्यवस्था है 73% स्कूलों में नहीं बन पाया है। राज्य सेवाओं में आरक्षण नियमों का सख्ती से पालन करें। अब जैसे नेपाल पर भर्ती आया था उसमें विवाद शुरू हो चुका था, फिर जनरल की 1000 सीटें काट करके OBC को दी गई है। तो ऐसी स्थिति में सरकार अपना किरकिरी से बचने के लिए कार्मिक मंत्रालय को निर्देश दिया है कि राज्य सेवाओं में आरक्षण नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है और जानबूझकर अधिक अंक भरकर चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति वैध नहीं। ये मामला 69,000 शिक्षक भर्ती का है, जिसमें एक छात्र ने अपना मार्क से ज़्यादा भर दिया था। इसके बाद चयनित हो गया तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको निकाल दिया गया, तो कोर्ट गए थे। जानबूझकर के सरकार को गुमराह किया गया था, इसलिए इसमें अवैध रूप से उनको चयन निरस्त करते किया दिया गया था। ये देखिए भारतीय संविधान सभा के सदस्यों के नाम हैं, आप लोग देख सकते हैं। और आप लोगों के सहयोग से मेरा चैनल लगातार बढ़ रहा है, आप लोगों का प्यार भरपूर मिल रहा है, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के शिक्षा मंत्री को बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर अवार्ड मिला है। नई दिल्ली में 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुशील कुमार को बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। उनका यह सम्मान उच्च शिक्षा की व्यवस्था बिहार में देखने के लिए मिला है। बच्चों की दक्षता रिपोर्ट 70,000 हेडमास्टर बनाएंगे। राज्य में स्कूलों और बच्चों के विकास की योजनाएं तैयार हो रही हैं और बिहार में लगभग केंद्रीय विद्यालय की संख्या बढ़ रही है। और इस नए सेशन से देखिए, अश्लील और गैर कानूनी सामग्री पर कार्रवाई करें अन्यथा भुगतेंगे। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन मंचों पर दी चेतावनी, जो आपको खोलते ही एड आता है उसमें ये सब कंट्रोल किया जाए, नहीं तो IT एक्ट की धाराओं के खिलाफ अश्लीलता निवारण के लिए आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और 5,000 स्कूलों में ICT लैब खुलेगी। 6,113 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास शुरू होगी। बिहार में देखिए, इसके लिए टैबलेट भी बांटा जाए। स्कूलों में 1,61,000 टैबलेट किया गया वितरित। बिहार में पटना में की न्यूज है। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में सक्षमता 5 को देखिए, बिहार में 5 सक्षमता परीक्षा जो 5वीं है को आवेदन आज से शुरू हो चुके हैं। 9 जनवरी तक आवेदन चलेगा और चौथी हुआ था उसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन चल रहा है, उनका थंब वेरिफिकेशन चल रहा है, बायोमेट्रिक का वेरिफिकेशन चल रहा है। सिमतुल्ला आवासीय विद्यालय की मुख्य परीक्षा 7 जनवरी को होगी। इसके लिए जो अभ्यर्थी आवेदन किए हैं वो लोग अपनी तैयारियों में लग जाएं। समृद्धि प्रतियोगिता में राज्य के 6 शिक्षक चयनित हुए हैं बिहार में।
बीपीएससी टीआरई 4 आने वाला है, जनवरी महीने में इस आ जाएगा। और आज नए वर्ष की स्वागत के लिए सब लोग तैयार हैं। तमाम होटलों में बुक हो चुके हैं। और पिछली बार झारखंड में कई करोड़ रुपए के शराब बिके थे नववर्ष पर। इस बार देखिए उसका रिकॉर्ड टूटता है कि नहीं। जनवरी अंतिम सप्ताह से मोबाइल पर नंबर के साथ नाम भी दिखेगा। साइबर ठगी को रोकने के लिए होगी मददगार। पूर्व में ही दूरसंचार विभाग ने लिया था निर्णय। ट्रू कॉलर पे आपका नाम दिखाई देगा। हाँ, बिहार में देखिए 17 नए केंद्रीय विद्यालयों में अगले सत्र से शुरू होगी पढ़ाई। बिहार को 17 नए केंद्रीय विद्यालय के भी स्कूल मिले हैं। इसमें एक दिन में केवल 19,000 बच्चों का ही बन पा रहा है अपार आईडी। इसके लिए देखिए ऑपरेटरों की कमी से स्कूलों में अपार कार्ड बनाने की रफ्तार बहुत धीमी है। अब हम बात करते हैं, जनवरी में होगी झारखंड तकनीकी स्नातक संयुक्त स्तरीय परीक्षा। और अश्लील अभद्र बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री पर फौरन ले एक्शन। और इसके लिए अश्लीलता निवारण के लिए सरकार बहुत गंभीर है। रेल 1 से ऐप से टिकट लेने पर 3% की छूट। रेलवे का 14 जुलाई तक ये स्कीम है। जापान को पीछे छोड़ चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाए भारत। देखिए राज्य का जो बजट है उसका 80% भाग उत्पादों की गलत बिक्री नहीं कर पाएंगे। बैंक और वित्तीय संस्थान उपभोक्ता हो गए जागरूक। और राज्य का जो वित्तीय व्यवस्था है उसका बजट का 80% भाग पेंशन, वेतन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में खर्च हो जा रहा है। विकास के लिए पैसा बच नहीं पा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्लोरिडा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार देने की मांग की है। देखिए नेपाल भर्ती विज्ञापन में पहले 1000 पद ज़्यादा था जनरल का, अब 1000 पद कम हो गया है। ओबीसी के नेताओं द्वारा उठाया गया था इसलिए इसको कम कर दिया गया है। इग्नू में ऑनलाइन कोर्स के लिए दाखिले शुरू हैं। 31 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन। अपार आईडी जरूरी है। यूजीसी नेट परीक्षा 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक चलेगी। आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी करिए। और एग्जाम में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उमंग उल्लास उत्साह के साथ आज किया जाएगा नए साल का स्वागत। आप सभी लोगों को भी मेरी तरफ से नववर्ष की शुभकामनाएं। नववर्ष मंगलमय हो। सरकारी बैंकों में लाभ बढ़ा है। इस बार एनपीए घटा है। और देखिए एसबीआई का भी लाभ बढ़ा है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत